नमस्कार, बुक बातें में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम द करियर्स ट्रू पाथ लेसन्स फ्रॉम मालगुडी से एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये कहानी है मालगुडी के एक नौजवान राजू की। एक ऐसा लड़का जिसकी आंखों में सपने तो बहुत बड़े थे, लेकिन उसे सफलता का एक ऐसा रास्ता दिखाया गया जो कह सकते हैं बहुत आसान लगता था। तो आज हम राजू के सफर के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कभी-कभी सपनों के पीछे की अंधी दौड़ हमें असलियत से दूर ले जाती है और कैसे धोखे और शॉर्टकट का लालच हमारे करियर की सही राहों को धुंधला कर सकता है। तो चलिए इस कहानी के सबक को परत दर परत खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मालगुडी की जानी पहचानी शांत गलियों से। यहाँ राजू नाम का एक नौजवान रहता है और उसकी आंखों में हमेशा कुछ ज्यादा, कुछ बेहतर की तलाश रहती थी। उसका परिवार वो तो यही चाहता था कि वो कोई अच्छी स्थिर सी नौकरी कर ले, जैसे कि कोई लोकल ऑफिस हो गया या रेलवे वर्कशॉप। बिल्कुल, एक सुरक्षित भविष्य। हाँ, पर राजू को लगता था कि वो किसी बड़ी चीज के लिए बना है। वो अक्सर सरयू नदी के किनारे बैठकर कल्पना करता था कि भीड़ उसकी स्पीच पर तालियां बजा रही है, अखबारों में उसकी तस्वीरें छप रही हैं। और यहाँ जो बात दिलचस्प है वो ये है कि राजू की कहानी सिर्फ एक नौकरी पाने की नहीं है। अच्छा, ये अपनी पहचान बनाने की है। ये उस आम युवा मन की छटपटाहट है जो छोटे शहर की सीमाओं से बाहर निकलकर दुनिया में अपना नाम बनाना चाहता है। सही। तो ये महत्वाकांक्षा और असलियत के बीच का एक क्लासिक संघर्ष है। और इसी संघर्ष के बीच एक दिन मार्केट स्ट्रीट से गुजरते हुए राजू की नजर एक नीले बैनर पर पड़ती है। उस पर लिखा था, स्टार करियर, अपना भविष्य बनाए। यहीं से जाल बिछना शुरू होता है। बिल्कुल। अंदर मिस्टर डिकोस्टा नाम का एक चालाक आदमी उसका स्वागत करता है और आते ही उसकी तारीफों के पुल बांध देता है। वो कहता है, तुम्हारे नैन नक्श तीखे हैं, कद अच्छा है, पर्सनालिटी है, तुम तो ग्लैमर की दुनिया के लिए ही बने हो। देखिए, वो सीधे उसकी दुखती रग पर हाथ रख रहा है। एक्टिंग, मॉडलिंग, शोहरत, ये शब्द सुनते ही राजू का दिल तो उछल पड़ता है और मिस्टर डिकोस्टा उसे एक करियर पैकेज ऑफर करता है। अच्छा, जिसमें ट्रेनिंग क्लास, शहर में पोर्टफोलियो और ऑडिशन की गारंटी थी। गारंटी? हाँ, पर फीस बहुत ज्यादा थी। जाहिर है। राजू ने कर्ज लिया, अपनी पुरानी साइकिल बेच दी और यहाँ तक कि अपनी माँ की सोने की चेन भी गिरवी रख दी। अरे बाप रे! यहाँ धोखे का मनोविज्ञान समझना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। मिस्टर डिकोस्टा राजू के सपनों और उसकी असुरक्षा दोनों का फायदा उठा रहा है। वो उसे कोई हुनर नहीं बेच रहा, वो उसे सफलता का एहसास बेच रहा है। एहसास बेच रहा है? वाह जी। वो राजू के अहंकार को लगातार हवा देता रहता है, जैसे बड़े प्रोड्यूसर नए चेहरों का इंतजार कर रहे हैं। ये एक क्लासिक तरीका है जिसमें किसी की उम्मीदों का सौदा किया जाता है और फिर दिन हफ्तों में बदल जाते हैं। राजू वॉकिंग, पोजिंग और डायलॉग की क्लास तो लेता है, लेकिन उसे एक भी ऑडिशन के लिए नहीं भेजा जाता। अच्छा। हर बार पूछने पर डिकोस्टा का एक ही जवाब होता, अगले हफ्ते पक्का। टाल मटोल। हाँ। धीरे धीरे राजू का शक बढ़ने लगता है और फिर एक सुबह वो ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि दफ्तर खाली है। फर्नीचर गायब, बैनर हटा हुआ और मिस्टर डिकोस्टा का कोई अता पता नहीं। एक ठंडा सा झटका उसके पूरे शरीर में दौड़ जाता है। उसे एहसास होता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। और यहाँ कहानी का सबसे अहम मोड़ है। सोर्स में एक बहुत गहरी बात लिखी है। क्या? उसे पैसे खोने से ज्यादा अपने फैसलों के बोझ ने तोड़ा। ये सिर्फ एक आर्थिक नुकसान नहीं था, ये उसके आत्मविश्वास पर चोट थी। बिल्कुल। इस शॉर्टकट पर भरोसा करके एक तरह से खुद को धोखा दिया था। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है, हम इंसानों में शॉर्टकट के प्रति इतना आकर्षण क्यों होता है, तब भी जब हमें अंदर से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा हो। ये बहुत बड़ा सवाल है। सदमे की हालत में राजू वापस उसी सरयू नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। डूबते सूरज की रोशनी में उसे एक अजीब सी शांति महसूस होती है। वो समझ जाता है कि सपनों का अर्थ तभी है जब वे ईमानदारी, धैर्य और सच्ची मेहनत की नींव पर बने हो। मतलब वो भ्रम टूट गया। हाँ, भ्रम पूरी तरह से टूट गया। और अगले ही दिन वो पास की प्रिंटिंग प्रेस में जाता है और एक साधारण सी नौकरी मांगता है। कोई ग्लैमर नहीं, कुछ नहीं। मालिक उसे काम पर रख लेता है और धीरे धीरे राजू अपनी जिंदगी फिर से बनाना शुरू करता है। किसी भ्रम का पीछा करने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत हाथों और साफ दिमाग से अपना भविष्य बनाने के लिए। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये कहानी महत्वाकांक्षा के खिलाफ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये भ्रम के खिलाफ है। राजू का असली करियर तब शुरू नहीं होता जब उसे नौकरी मिलती है, बल्कि तब शुरू होता है जब उसकी सोच बदल जाती है। वाह! वो प्रिंटिंग प्रेस की नौकरी कोई हार नहीं है, वो एक सच्ची राह पर पहला कदम है। बिल्कुल। और सालों बाद जब राजू पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि उस झूठे सपने का टूटना ही वही उसके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद था। इसने उसे वो सिखाया जो कोई करियर गाइड नहीं सिखा सकता था। कहानी का सार मुझे लगता है इस एक लाइन में है। कभी कभी असली करियर उस पल शुरू होता है जब हम शॉर्टकट के पीछे भागना बंद कर देते हैं। बहुत खूब। और ये कहानी सुनने वालों के लिए एक जरूरी सवाल छोड़ जाती है। क्या सवाल? हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से स्टार करियर वाले दफ्तर हैं जो हमें लुभाते हैं? सोचने वाली बात है। वो कौन से शॉर्टकट्स हैं जो ग्लैमर का वादा तो करते हैं लेकिन हमारी ईमानदारी की कीमत मांगते हैं? ये सोचने वाली बात है कि हमारे सपनों की नींव किस पर टिकी है, भ्रम पर या मेहनत पर। तो बुक बातें में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और दिलचस्प कंटेंट के लिए हमारे साथ बने रहें और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी और उसके गहरे सबक के साथ।